वकूनु मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र है कि खालिक़ कायनात ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। खालिक़ कायनात ने हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और खालिक़ कायनात का शुक्र है कि खालिक़ कायनात ने हमको इस दौर में कामिल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। इस निस्बत का बहुत फ़ायदा है और इसका हमें पता भी नहीं है। अल्लाह वालों के पास बैठने वाला बंदा एक लम्हा बैठे, मौलाना रूम फरमाते हैं कि 100 साल इबादत बंदा करता रहे और इबादत में रिया भी शामिल ना हो, वो इबादत एक तरफ, अल्लाह वालों के पास एक लम्हा बैठना उससे भी अफजल है। और अगली बात यह है कि जिस जगह अल्लाह वालों का, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वाले बैठे होते हैं, ज़ाकिरीन की महफिल होती है, लजपाल नबी ने फरमाया कि उस महफिल में बंदा आकर बैठ जाए और वो महफिल में आया जिक्र के लिए भी ना हो, वैसे आके बैठ जाए, उनकी महफिल में बैठने की बरकत ये है कि लजपाल नबी फरमाते हैं कि वो बंदा बदबख्त नहीं रहता। इतनी बरकत है अल्लाह वालों के पास बैठना, महफिलों में बैठना, ज़ाकिरीन के हल्के में बैठना। तो सरकार वार की निस्बत है और जिनके पास निस्बत नहीं है, अल्लाह करे उनको भी अल्लाह निस्बत अता फरमाए। ये कमाल की शफ़क़तें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, तवील हदीस है, मैं कुछ बयान इसका हिस्सा करता हूँ। अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदी इबादतुन, वालिद के चेहरे की तरफ देखना इबादत। वन-नज़्रु इलल मुसहफ़ी इबादतुन, कुरान करीम की तरफ देखना भी इबादत। वन-नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादतुन, खाना काबा की तरफ देखना भी इबादत। वन-नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादतुन, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत। और फिर इतनी बरकत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, हुज़ूर ने फरमाया गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी, हुज़ूर ने फरमाया जिसने आलिम दीन के साथ मुसाफ़ा किया, गोया कि उसने मेरे साथ मुसाफ़ा किया। फिर इतनी बरकत है आलिम दीन के पास बैठने की, हुज़ूर ने फरमाया मन जालसा आलिमन फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़ियामा, जो आलिम दीन के पास दुनिया में बैठे, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसको मेरे पास बिठाएगा। और क्या बरकत चाहते हैं? रोना रोते हैं, बरकत नहीं है, गरीब हैं, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। कभी दीन के करीब हो जाओ, दीन की समझ आ जाए और दीन के मुजाहिद बन जाओ, तुम्हें तो पता ही नहीं है बरकत आती किधर से है। आप अल्लाह वालों के पास जाके कहते हैं जनाब आप पीर साहब दुआ करें, हमारे तो पीरो मुर्शिद के लफ्ज बड़े खूबसूरत है। आप फरमाते हैं तू खुद दुआ क्यों नहीं बनता, तुम आओ, तुम्हें दुआ बना के भेजूं और तुम लोगों के पास जाओ, लोग तुम्हें कहना शुरू कर दें कि पीर साहब दुआ करें। और ऐसा होता नहीं है, निगाह पड़ती है सर से पांव तक हुजूर का गुलाम बन जाता है और लोग कहते हैं हजरत साहब दुआ करें, हजरत साहब दुआ करें, हजरत साहब बाई से बरकत के लिए कदम रंजा फरमाएं। वो भी अल्लाह का बंदा है और जो कहने वाला है वो भी अल्लाह का बंदा है। मकसद यह है कि उसके ऊपर रौनक, उसकी शान में, और उसका स्टेटस ऐसा क्यों हो गया है? उसका स्टेटस इसलिए ऐसा हुआ है कि उसने अल्लाह वालों की निस्बत इख्तियार की है और अल्लाह वालों के पास बैठा है, निगाह पड़ी है। और इतनी निगाह में बैठा है कि जब मौज में आते हैं, जिस तरह ज़ू दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास जब वो हिंदू आके पूछने लग पड़े थे रास्ता, हजरत रास्ता भूल गए हैं तो रास्ता बताएं, तो हजरत हजूर दाता गंज बख्श रहमा आप फरमाते हैं कि रास्ता बताऊं या रास्ता दिखाऊं? उन्होंने कहा हजरत रास्ता दिखा दे। हिंदू थे आए, गैर मुस्लिम थे, जब निगाह पड़ी
और वो सारे हिंदू आए तो गैर मुस्लिम थे, निगाह पड़ी तो सर से पांव तक हुजूर के गुलाम बन गए थे। आए थे गैर मुस्लिम और जाते वक्त मुसलमान हो गए। और वो जो शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप कहते हैं कि जनाब हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हम बच्चों को दीन के रास्ते पे चलाएंगे, हमारे घर में फाका हो जाएगा जनाब, हम गुर्बत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, बच्चा कमाएगा क्या, इससे अच्छा हम अपने बच्चे को अब्रॉड भेजें जनाब। उस नादान को समझ ही नहीं है कि बरकत आनी किधर से है। बरकत ये नहीं है कि तुम अंग्रेजों के तरीके पर चलोगे, बरकत ये नहीं है कि तुम गैरों का रास्ता इख्तियार करोगे। बरकत आनी है तो हुजूर की हदीस को पढ़ो, हुजूर की शान को देखो, हुजूर की उस्वा हसाना के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम्हें पता चल जाए कि बरकत आती कैसे है। सहाबा आ गए हुजूर की बारगाह में, हुजूर हम गरीब हैं, हमारे पास माल नहीं है, हम पीछे रह जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये नुस्खा कितना खूबसूरत। हुजूर ने फरमाया, फिर उसने कहा हुजूर को नुस्खा बताएं। लजपाल नबी ने फरमाया कि फिर सुनो क्या है नुस्खा। जब भी घर जाओ और पांव रखो और कह दिया करो अस्सलामु अलैकुम। हुजूर ने नुस्खा कितना खूबसूरत बताया। भाई ये बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, बड़ों का काम है इनको समझाएं। ये बड़ा कोई खड़ा हो, इनको खामोशी, ये क्या कर रहे हैं, इनको भेज दो, बाहर भेज दो। ये बच्चे जो शरारतें कर रहे हैं इनको बाहर भेज दो। अदब के साथ सुनते होते हैं। हुजूर की हदीस पाक सुननी है, कुरान पढ़ा जाए, बयान हो रहा हो तो अदब के साथ सुनते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर जाओ कह दिया करो अस्सलामु अलैकुम। और ये हदीस पाक अपने कानों में रखनी है, सीनों में रखनी है और लोगों को सुनानी है, ताकि ये ना हो कि कोई कहे जनाब गए थे महफिल में, कोई क्या चीज़ सुनी है, क्या पीर साहब ने कहा है, अच्छा जी गए सन जनाब वापस आ गया, सनू तो नहीं पता वो की गुफ्तगू कर दे रहे ने। आम सादी सी हदीस पाक सुनो भी और आगे भी फैलाव भी दिया करो। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नुस्खा क्या आपने इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया जब घर जाओ कह दिया करो अस्सलामु अलैकुम। साहबा ने वो नुस्खा सुना और हुजूर ने फरमाया कि घर वाले होंगे तो तुझे जवाब देंगे, तुम कहोगे अस्सलामु अलैकुम, या जाहिर है वो तुम्हें वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। अगर घर में कोई भी ना हो लेकिन तुम्हें मैं जो नुस्खा बता रहा हूं इसको छोड़ना नहीं है, इस पे अमल करना है। हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो फसल्लिम अलैया, उस वक्त तुम मुझ पर सलाम पढ़ दिया करो, कह दिया करो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि जब घर में कोई ना हो तो मैं मोहम्मद तुम्हें जवाब दिया करूंगा। इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं हुजूर मट्टी में चले गए, हुजूर को क्या पता, हुजूर तो चले गए, क्या पीछे देख रहे हैं, नादान तुम्हें समझ नहीं है। इस हदीस पाक को अपने सीनों में रखो और उन जुहला को बताया करो कि हुजूर ने तो फरमाया था कि जब घर में कोई भी ना हो फसल्लिम अलैया, मुझ पर सलाम पढ़ दिया करो। तो हुजूर जब घर में ना हो हम कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मेरे लजपाल नबी उस उम्मती को जवाब देते हैं। और घर में कोई होगा तो वो तो जवाब देगा, घर में कोई ना हो तो ये नुस्खा हुजूर ने फरमाया नहीं छोड़ना। फिर नुस्खे पे अमल चलता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ऐसे ही साहबा को फरमाया कि मैंने आपको एक नुस्खा बताया था, उसकी बरकत हुई कि ना हुई। साहबा ने अर्ज की कि हुजूर उसकी बरकत इतनी हुई हम तो अमीर हो ही गए, साथ वाला हमारा हमसाया भी अमीर हो गया, इतनी बरकत। हम जनाब गरीब हैं जनाब, पैसे पूरे नहीं होते जनाब, लड़ाइयाँ हैं, मेडिसिन पे लग रहा है पैसा, झगड़े हैं, बेचैनियाँ हैं, जिन्नात हैं, असेब हैं, और हम जुहला और जाहिल उलामा पीरों के पास जाके बैठ के जनाब इज्जतें लुटा लेते हैं, पैसा लुटा लेते हैं, फिर कहते हैं जनाब पीर ऐसा है। तुम नादान को समझ ही नहीं है, पीर वो होना चाहिए, वली रहबर वो होना चाहिए। किसी की बातों में क्या तुम जाते हो, हुजूर की हदीस पढ़ो। और हुजूर ने फरमाया जिसका चेहरा देखो इजार उज़ुकिर अल्लाह, जिसका चेहरा देखो तो तुझे खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह का वली है, वो वली है, वो रहनुमा है, वो पीर है। पीर जनाब कह रहा है जनाब चादर डालो, जनाब फूंक मार के जनाब कोई तालाब में फेंक रहा है, कोई मौत के घाट उतार रहा है। वो सरगोदा में उसने पता नहीं 10-20 बंदों को मौत के घाट उतार दिया, जनाब मैं जिंदा कर लूंगा। जो अला के पास बैठना और फिर ये फंस जाना और फिर कहना जनाब पीर ऐसे हैं, पीर ऐसे नहीं है, तुम विजिट करो, देखो, चलो फिरो, लेकिन तुम्हें वो बंदा जिसको देखकर तुझे खुदा याद आ जाए, हकीकी माना में वही अल्लाह का वली है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम दीन जिस कब्रिस्तान से गुजर, हम जो दीन से दूर है ना, यही तो तबाही होती है। हम बच्चों को दीन के, बच्चा जनाब दीन के, वो जानवर को देखें और इंसान को देखें। जानवर बंधा हो, भैंस बंधी हो, गाय बंधी हो, कोई भी जानवर किले पे बंधा हो, उसको पता होता है कि सुबह भी मेरा मालिक चारा डालता है, शाम को भी डालता है। जिस रास्ते से मालिक आता है, जिस तरफ से चारे को उठाता है, जब वो उसका टाइम होता है, अपने मालिक की राह को देख रहा है, अपने मालिक के रास्ते को देखता है, और वो देखता है जानवर कि मुझे मालिक देगा, भूखा नहीं मारेगा। मालिक को पुकारता है, वो भूखा भी हो मालिक को याद करता है। इंसान आजाद जिंदगी गुजारने के बावजूद जब तंग आता है तो खुदकुशी कर लेता है, हराम मौत मार लेता है। पूछो जनाब क्या हो रहा है? जनाब कर्जा नहीं उतर रहा, दिल करता है मैं अपने आप को जला देवा, अपने आप को मैं जनाब मार देवा। अजीब बात है, थोड़ी सी परेशानी आई है तो रब को भूल गया है, रसूल को भूल गया है। यही बात है जो उलमा के पास, आपको यही सबक देते हैं, आओ अपनी औलाद को मेरे पास लाओ, दीन के रास्ते पे चलाओ। दीन के रास्ते पे जब औलाद चलेगी, लजपाल नबी ने फरमाया कि आलिम दीन जिस कब्रिस्तान से, आलिम दीन हो, तालिब इल्म हो, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक अल्लाह कब्रिस्तान से अजाब को हटा लेता है। इतनी बरकत आए, घर में बरकत आए तो और क्या चाहिए जनाब। आलिम दीन बच्चा हो, सुबह जनाब सूरह यासीन पढ़ रहा हो, रात को सूरह मुल्क शरीफ पढ़ रहा हो, और जनाब कुरान और हदीस की बोली बोल रहा हो, आपको और क्या चाहिए औलाद से? आपने औलाद से यही सबक सीखना है कि जनाब वो एटीएम वाली मशीन बना के दो, और बेटा कमा कमा के फेंक रहा है पैसा, और बाप को पता ही नहीं है, ना हैया अल सलाह का बाप को पता है, ना हैया अल फलाह का घर वालों को पता है, तो फिर बच्चे ने नमाजें कैसे पढ़नी? बच्चा तो कभी भी नहीं पढ़ेगा। एनवायरनमेंट देख के बच्चा चलेगा। आपका एनवायरनमेंट ठीक हो। हमें जनाब लोग कहते हैं जनाब फूक मारो जनाब, है मेरा पुत्र जनाब अल्लाह अल्लाह करे, ऐसी तो बुढ़े हो गए, तो बुढ़े ने जिक्र करना जायज नहीं, बुढ़े ने मरना कौन नहीं। इसीलिए ये सरकार हमारे का मकसद ये है, आने का मकसद भी यही है, निस्बत का मकसद भी यही है, तबलीग का मतलब भी यही है कि खुदारा हम 64 साल 65 साल मैक्सिमम इतनी जिंदगी है, आप विजिट कर लें, किसी मोहल्ले में चले जाएं, आपको बाबे कम नजर आएंगे, बच्चे ज्यादा नजर आएंगे। इसीलिए किसी घर में 6 बच्चे, किसी घर में 4 बच्चे, लेकिन बाबा 1-2 नजर आएगा मोहल्ले में। इसीलिए कि बुजुर्गों तक बंदा पहुंचता ही बड़ी मुश्किल है। कोई जवानी में जा रहा है, कोई बचपन में जा रहा है, कोई किस उम्र में जा रहा है। आज तो एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया जनाब, कोई हराम मौत मर रहा है, कोई मोटर एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई किस तरह जनाब वन व्हीलिंग हो रही है जनाब। वो बच्चों को माहौल ही ऐसा दिया जा रहा है, तो उसने वन व्हीलिंग ही करनी है। ऐसा बच्चा बनाओ कि जनाजा पढ़ा हो बाप का और बच्चा जनाजा पढ़ा रहा हो। ऐसा बच्चा बनाओ कि वो बाप को अपने हाथ के साथ कब्र पे उतारे और बाप के कब्र पे खड़ा होकर दुआ करे। लजपाल नबी ने फरमाया कि कब्र के करीब बंदा खड़ा होके जिक्र करता रहे, इतनी देर जिक्र करे जितनी देर ऊंट को ज़िबा करके उसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाता है। इतनी देर अगर कब्र पर खड़ा होके वो बंदा जिक्र करता रहेगा तो कब्र को में जो दफन है उसको सवाब पहुंचता रहता है। तो जनाब पीछे से बच्चे होंगे जनाब, अल्लाह की रजा जनाब, बाप गया बाद में अपने ट्रैक पे चल पड़े। तो इसीलिए ये बड़ी बातें हैं, गुफ्तगू बहुत है। आपके हुक्म से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। लजपाल नबी की आपकी हदीस पाक को सीने में रखा करें। बल्लिगु अन्नी वलौ कान आया, एक भी हदीस सुनो उसको आगे फैला दिया करो। ये अल्लाह वालों की निस्बत है। कुरान पाक में है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यकीनन जिन्होंने अल्लाह की हुजूर की बैत की, यकीनन उन्होंने अल्लाह की बैत की, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। और ये पीर मेरा अली शाह साहब के पास उनका एक मुरीद था, उसने कहा जी हजरत मैंने बैत तोड़ना चाहता हूँ। पीर मेरा अली शाह साहब ने फरमाया क्या हुआ? कहता जी मेरा दिल भर गया आपसे, मैं बैत तोड़ना चाहता हूँ। पीर मेरा अली शाह साहब ने समझाया लेकिन ना वो डटा रहा। उसने कहा जी मैंने तोड़नी है बैत। आपने फरमाया हाथ में हाथ डाल, आंखें बंद कर। हाथ में हाथ डाला, आंखें बंद की। देखता मंजर क्या है कि पीर मेर अली शाह साहब का हाथ पीर सियाल के हाथ में, पीर सियाल का हाथ उनके हाथ में। ये सिलसिला चलता चलता हजरत सिद्दीक़ अकबर से हुजूर के हाथ में। और जब आंखें खोलते, आप फरमाते हैं आंखें खोल, जब आंखें खोली तो हाथ ना छोड़े तो रोने लग पड़ा। उसने कहा जी हजरत गलती हो गई, माफ़ी दे दो, मैं गुनहगार और मैं गलती हो गई है, मुझे समझ नहीं थी। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं है ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है। तो ये जो हम हाथ दूसरे के हाथ में दिया हुआ है ना, ये आम हाथ नहीं है। जो अल्लाह
इन जैसी हस्तियां तो जनाब आपको इनका दर्द तो देखें, इनके पास रहें तो सही। मुंह की बोलियां क्या हमने बोलनी है, खुद फील करें। जिक्र भी हम वही देते हैं कि आप खुद फील करें। जब तक ये हुजूर ने फरमाया ये गोश्त का लोथड़ा ठीक नहीं होता, पूरा वजूद ठीक नहीं होता। जब ये ठीक है, पूरा वजूद ठीक है, जब आपका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग पड़े। मियाँ शेर मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक सिख नजर पड़ी, आपने वो देखा और आपने सिख को बुलाया। सिख अदब वाला था, वो आके बैठ गया। आपने फरमाया इधर बैठ, तुम्हें कोई चीज दूं। सिख बैठा हुआ था, महफिल हो रही थी, आपने तवज्जो फरमाई अल्लाह 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 की, तो सिख को कैफियत हो गई। उसने यहाँ पे हाथ रख लिया, अल्लाह 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 अल्लाह, सीने से आवाज आने लग पड़ी। जब महफिल खत्म हुई, बाहर चले गए। अगला सिख जो उसका दोस्त इंतजार कर रहा था, उसने कहा कि यार मैनू पता लग्या कि बाबिया ने कोल जाके अंदर कलमा पढ़िया है। उन्हें क्या कलमा पढ़िया नहीं, बाबिया ने कलमा अंदर ठोक दिता है। हुण अंदर सीना अल्लाह अल्लाह करदा है, मैं हुण की करा। ए बाबा जी दे कोल कोई शै ऐसी है, वो तवज्जो फरमाई ने, अल्लाह दा ज़रब लाया ने, जिक्र की ज़रब ऐसी लगी है कि मेरे सीने से आवाज आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह। यही तो हम साहब को जिक्र के देते हैं और हमारे मुर्शिदों ने यही तरीका आपने बताया है, यही जिक्र बताया है। और ये सिलसिला चलता चलता सिद्दीक़ अकबर और हुजूर के हाथ में और फिर अल्लाह के। तो इस तरह ये आम चीज़ नहीं है, हमने इसको आम बनाया हुआ है। हम जनाब टैबलेट्स हम खाते हैं, जान के जुल्म हम कर रहे हैं, हम अपनी जनाब हालत बिगाड़ रहे हैं। एंड हो जाता है जनाब, बाबे ने बाबा जी नमाज पढ़ी है, अच्छा यार नमाज पढ़ लेंगे, पहले सेहत तो मिल जाए। सेहत उनके नहीं मिलनी है, सेहत देने वाली वो हस्ती है, वो बाबा जो छापा लगा के बैठा करता था अनारकली में। उस बाबे से पूछा, बाबा जी माल्टे ते 12 दर्जन होंदे ने, तुसी हर बंदे नूं 13 क्यों दे रहे हो? वो किसी ने क्या बाबा भुल गया, याद करा, बाबे ने हर छापर दे विच 13 माल्टे पाए होंदे ने। और बाबे को पूछा, बाबा जी तुसी भुल गए हो 12 दर्जन होंदे ने। बाबे ने कहा, पुत्रा 12 ते तुसी ओ जिन्हां दे मैं पैसे लै रहा, एक माल्टा ते मैं अल्लाह दी रज़ा ते नाल दे रहा। वो एक माल्टा दिंदा दिंदा पूरी मार्केट का मालिक बन गया बाबा। नस्लां भी खा रही ने, नहीं मुकदा। इस वास्ते कि जो अल्लाह के राह थोड़ा देवे तो जनाब नस्लां खान। हम तो देने से पहले कतराने लग पड़ते हैं, हाथ कांपने लग पड़ते हैं। अल्लाह के राह देना है जी, मैं पुत्र की शादी ना करावा। और बूफर लगा के जनाब खुश किया जाता है लोगों को, रब को भूल जाते हैं, रसूल को, और उस वक्त लोगों को याद करते हैं। लोगों को जफ्फियां डाल के मिलते हो और कहते हो मेरे बेटे की शादी है, ना नमाज का ख्याल, ना हैया अलल सलाह का ख्याल, हैया अलल फलाह का ख्याल, ना नात है, ना वहां तलावत है। और उस खुराफात में अपने शैतान को खुश करते हो, रब को भूल जाते हो जब खुशी का लम्हा होता है। और लोगों को जफ्फियां डाल के, यही जफ्फियां तुम्हें नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और कहा जाएगा अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यही दोस्त दुश्मन बन जाएंगे जिनको जफ्फियां पाल के डाल के तुम बड़े फखर से खड़े होकर तारुफ करवाते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये MPA साहब चाहने वाले हैं, नंबरदार साहब ये जनाब बड़े खिदमत करने वाले हैं। ये सब दोस्तें दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी। इल्लल मुत्तकीन, नेक लोगों की संगत उस दिन भी सलामत रहेगी। ये पता चलेगा जब आंख बंद होगी, उस वक्त पता चलेगा कि अब जनाब क्या मंजर है। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा की आवाजें होंगी, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद होगा। रब फरमाएंगे तौबा तेरी कबूल नहीं हो सकती। दुनिया में इतना वक्त दिया और रब शारक से भी करीब है और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो खुशी के लम्हे में बेटे की शादी होती है, शैतान को खुश किया जाता है, रहमान को भूल जाते हैं। और वही बच्चा जब उसकी डेथ होती है, मैंने जनाजा कभी ऐसा नहीं देखा कि इधर जनाजा पढ़ाओ इधर बूफर लगाओ और लोग डांस कर रहे हो। मैंने जनाजा नहीं फिलहाल देखा कि बूफर लगाओ, डांस भी हो रहा हो, नोटों की बारिश हो रही हो और जनाजा पढ़ाओ। उस वक्त तो सारे कहते हैं पीर साहब दुआ करे हो, कारी साहब दुआ करे हो, कलाम भेजे हो। इन्हें मेरे वाले साहब दुनिया से चले गए ने, अल्लाह की मगफरत फरमाए। उसको पता नहीं था कि खुशी के लम्हे में मैं भूल गया था रब को, अब गमी का लम्हा आया है, या अल्लाह इसको बख्श दे। एक दिन भी कोई करीब नहीं आएगा। और उस वक्त जब रूह जानी है ना, पुत्र भी कहेंगे चल जी प्यो नूं छड्ड के आइए उस कब्रस्तान ते जिथे ना बंदा ना बंदे दी जात, और उस वीरानी में छोड़ के आएंगे। चाहने वाले भी मट्टी फेंक देंगे कि यार मेरा भी चाहने वाला था, मेरा भी मिलने वाला था। और भाग भाग के आज तो जनाजे भी ऐसे हैं कि बेटा भी जनाजा नहीं पढ़ सकता। सीधी बात है, बाप बेटा जनाजा तुम पढ़ लो, पीर साहब तुसी पढ़ाओ, अलामा साहब तुसी पढ़ाओ। पुत्र को जनाजा नहीं आता, ये भी धोखा, फ्रॉड। क्योंकि बाप ने तालीम जो नहीं दी तो फिर बाप को उसने यही रिस्पॉन्स देना है।
माँ ने तालीम नहीं दी, माहौल नहीं दिया, माँ को यही रिस्पॉन्स मिलना है कि बेटा खड़ा है, वो बेटे को जनाजा ही नहीं पढ़ सकता बाप का। यही मसला है, दीन से दूरी, हम जलील होते हैं। आओ दीन के करीब, दीन बहुत खूबसूरत दीन है, और ये दीन ऐसा है, दीन के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह वालों की निस्बत इख्तियार करो, फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत कैसे आती है, तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे आता है। तुम तो गोलियां खा के सोने वाले इंसान हो, जिक्र करोगे तो जिक्र करते हुए तस्बीह करके जब सोओगे तो नींद का मजा ही चेंज हो जाएगा। तो यही अल्लाह वालों के पास बैठते हैं, किसी मिलती है चीज़। अल्लाह करे इन हस्तियों का साया हमारे सरों पर तादीर कायम दायम रहे। ये जो मिशन है ना, ये मिशन आप कभी जिंदगी में, अल्लाह करे आपको ये निस्बत मिले, फिर मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। चश्मे मारोशन दिले माशाद, मियां सब जिंदाबाद जिंदाबाद। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। चश्मे मारोशन दिले